गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करुण सर क्लासेस। सो आफ्टर 2-3 days मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है, तो वीडियो को प्यार दिखाइए काफ़ी ज़्यादा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा समझ आएगा, पूरा कोई भी डाउट होगा आपको पता ही, आपको मतलब उसमें आपने क्लियर करना है। जो भी मतलब डाउट्स होंगे मेल कीजिए मुझे या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स मैं करवा रहा हूँ। कोशिश होती है कि भाई मैक्सिमम टॉपिक मेरे कवर मैं करवा पाऊँ क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेस में। तो क्वेश्चन तो आना ही आना है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे, इस टॉपिक को इसको करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती है? पास्ट का मतलब होता है हमारा भूतकाल, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स का मतलब जो हम एंट्रीज करते हैं एडजस्टमेंट की। ग्रेड 11 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो गलतियां हम करते थे उन गलतियों को ठीक किया जाता था। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि 3 एरर होते हैं हमारे पास: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जब हम एंट्री में मिस्टेक करते हैं, एरर ऑफ कमीशन होता है जब हम अमाउंट में गलती करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि जब हमसे एंट्री छूट गई। तो वही 3 एरर यहाँ पे भी आएंगे, इसी एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि पार्टनर्स ने जब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे थे या फिर जब कोई वो ट्रांसैक्शन कर रहे थे, तो उनसे या तो गलती से उन्होंने कोई ट्रांसैक्शन को स्किप कर दिया या फिर उन्होंने गलत एंट्री डाल दी या गलत अमाउंट डाल दी। तो अब हमने उन एंट्रीज को ठीक करना है। क्लियर? तो आपको ठीक करना बेटा तभी आ पाएगा जब आप गलत को समझ पाएंगे कि पार्टनर ने गलती क्या करी है। अगर आपको पार्टनर की गलती समझ आ गई तो एंट्री को ठीक करना भी आ जाएगा। होता क्या अक्सर बच्चे सही तो कर ही नहीं पाते, उल्टा जो गलत एंट्री होती है वो भी नहीं कर पाते। तो बेटा इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एंट्री को नहीं डाल पाएंगे। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने लिया है। आई थिंक एक बोर्ड एग्जाम में आया, शायद नाम चेंज कर लिया होगा इसका, बट क्वेश्चन ऐसे वाला आया हुआ है। तो रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स in the ratio 3:2:1. The profit of the for the last 3 years were 1,40,000, 84,000, 1,06,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। These profit were mistake shared equally, ठीक है। It is now decided to correct the error, give necessary rectification journal entry। क्वेश्चन क्या मैं समझा रहा हूं को ट्रांसलेट करके। रिया, मोना, निशा जो पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट बांट रहे हैं किस रेशो में? 3:2:1 में। प्रॉफिट हमें लास्ट 3 सालों का दिया हुआ है 1,40,000, 84,000, 1,06,000। क्लियर? वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट गलती से तीनों के बीच में इक्वल बट गया। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो गलती हमसे हुई है उसको ठीक करेंगे और जो भी उसकी जर्नल एंट्री बननी होगी वो बनाएंगे। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर कोई डाउट होगा तो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो गलती करी है हम उस गलती को लिखेंगे यहां पे। तो उस चीज को हम करने के लिए यहां पे क्या करेंगे, एक इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, जो पार्टनर है उनका नाम लिख दूंगा मैं, रिया, मोना और लास्ट वाला है हमारे पास निशा। इधर लिख देंगे टोटल। ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बस ऐसे जर्नल थोड़ा सा सीक्वेंस में क्वेश्चन दिखे इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम पहले प्रॉफिट wrongly credited equally, that is 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट को देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट टोटली कितना है। तो बेटा तीनों प्रॉफिट्स को प्लस कर लेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा पता चल जाएगा 3,30,000, 1,40,000, 84,000, 1,06,000 को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 3,30,000। क्लियर? एग्जाम में भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना बेटा, नंबर नहीं कोई कटेगा। तो 3,30,000 को जब हम तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा यहां पे आ जाएगा 1,10,000,
1,10,000, 1,10,000। क्लियर? मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यही क्वेश्चन लिया है, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी ट्रिक से निकलेंगे। आपको पहले गलत एंट्री लिखनी है, फिर सही लिखनी है, फिर आपने उसको रेक्टिफाई करना है। क्लियर? कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ही निकलेगा। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड इक्वली, ये आ गया। सो प्रॉफिट क्रेडिटेड इन 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। तो जब हम इस रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे 3,30,000 को, पहले हमने गलत बांटना है, फिर हमने सही बांटना है, फिर हमने देखना है कि किसके खाते में ज्यादा चला गया, किसके खाते में कम। तो जब 3,30,000 को बांटेंगे यहां पे, तो क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1,65,000, यहाँ पे 1,10,000 और यहाँ पे 55,000। क्लियर? तो अब हम इनको करेंगे डिडक्शन, मतलब माइनस करेंगे। और कहने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि जब रिया, मोना, निशा को हमने प्रॉफिट बांटा इक्वली, तो उनके खाते में ये प्रॉफिट गया था 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। क्लियर? ये चीज जब हमने उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो एक्चुअल वाली थी 3:2:1 के अकॉर्डिंग बांटा, तो उनके बीच में प्रॉफिट ये गया। तो सिंपल सी बात है भाई, रिया को 1,10,000 प्रॉफिट गया, जाना कितना चाहिए था, 1,65,000। क्लियर? तो कितना डिफरेंस आया। ठीक है, इसका मोना का प्रॉफिट बिल्कुल सही गया हुआ है, तो इसका नील हो जाएगा। और इसका भी कितना आ जाएगा, 55,000। क्लियर? अब देखिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी इसकी। देखिए निशा के खाते में 1,10,000 चला गया था, अब हमने उसके खाते से डेबिट कर लेना है, माइनस कर लेना है मतलब। तो देना कितना था इसको, 55,000। तो चला कितना गया था, 1,10,000, तो इसके खाते से हमने डेबिट कर लिया। और इसके खाते में 1,10,000 गया था, इसको कितना देना था हमने रिया को, 1,65,000। तो इसके खाते में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब एक के खाते से निकाल लेंगे, दूसरे खाते में डाल देंगे। क्रेडिट मतलब देना और डेबिट मतलब निकालना। तो 55,000 DR और 55,000 CR। तो इधर जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही है आपका। तो यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी निशाज कैपिटल अकाउंट DR, इंडियन जुगाड़, डस्ट होते भी हाथ से साफ करते हैं, रियाज कैपिटल अकाउंट। तो 55,000 इसका आ गया DR में और 55,000 इसका आ गया CR में। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा बड़ी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख देंगे बीइंग नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? ये सबसे बेसिक, सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का। अगर आप इसको डेबिट क्रेडिट वाली साइड वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शो करेंगे, वो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को करने का। और डेफिनेटली एक तो वर्किंग भी शो हो रहा है और आपके नंबर भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछना है आपने, और अगर समझ आ गया तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे इस वीडियो के चैनल के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।